गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बात की थी कि यहाँ पर जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो बायोलॉजिकल क्लॉक किस प्रकार से रोटेट होती है, किस प्रकार से प्लांट्स के अंदर वो संपन्न होती है। हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है हमारे पुष्पन की कार्य की। पुष्पन की कार्य की क्योंकि प्लांट्स में जब हम किसी भी अवस्था की बात करते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दो प्रकार के डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो पहला जो डेवलपमेंट पाया जाता है वो पाया जाता है कायक अवस्था का, कायक अवस्था। और दूसरा जो डेवलपमेंट पाया जाता है वो पाया जाता है यहाँ पर जनन अवस्था। दूसरा जो डेवलपमेंट पाया जाता है वो पाया जाता है जनन अवस्था। प्लांट के अंदर जितना भी परिवर्तन होता है, जितना भी विकास होता है, वो विकास पहले ही हो जाता है। किससे? जनन अवस्था से। जब प्लांट में जनन अवस्था आती है तो उस जनन अवस्था से पहले ही यहाँ पर इसकी कंप्लीट कायिक ग्रोथ हो जाती है, लगभग कंप्लीट। ये नहीं कह सकते कि 100%, हाँ लगभग कंप्लीट कायिक ग्रोथ इसकी हो चुकी होती है। अब यहाँ पर इस अवस्था से इस अवस्था में रूपांतरण होता है, या फिर कहें कि इस कायक अवस्था में कुछ इस प्रकार के इसको संकेत दिए जाते हैं कि ये संकेत इसको फिर किस में बदलते हैं? जनन अवस्था में, कि तुमको अब क्या करना है? जनन करना है। और जनन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? पुष्पन की। पहले पुष्पन होगा। तो फिर ये भी तो कह सकते हैं हम यहाँ पर कि कायिक अवस्था में जब पुष्पन अवस्था आती है तो पुष्पन अवस्था के बीच में यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन कैसे हो सकते हैं? क्रियात्मक। यहाँ क्रियात्मक या संरचनात्मक, या संरचनात्मक, क्रियात्मक या संरचनात्मक। दोनों प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर ये हो सकते हैं। क्रियात्मक परिवर्तन भी हो सकते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन भी हो सकते हैं। जब यहाँ कायिक अवस्था में इस प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं तो क्या आती है? प्लांट की जनन अवस्था आ जाती है, या फिर कहें कि यहाँ पर पुष्पीय अवस्था आ जाती है, पुष्पन अवस्था आ जाती है। यहाँ पर इस अवस्था से इस अवस्था में आने के लिए परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? ऐसे कौन से परिवर्तन है जो यहाँ पर होते हैं? तो वो यहाँ पर परिवर्तन देखते हैं कि पुष्पन की कार्यकी में कौन कौन से परिवर्तन यहाँ पर पाए जाते हैं। देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पर परिवर्तनों की बात करते हैं। परिवर्तन या उद्दीपन कौन कौन से? फर्स्ट, स्तंभ शीर्ष या अवस्था परिवर्तन। स्तंभ शीर्ष या अवस्था परिवर्तन। स्तंभ शीर्ष या अवस्था परिवर्तन। स्तंभ शीर्ष में यहाँ पर 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। यहाँ 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट, यहाँ पर प्रथम अवस्था होती है तरुण अवस्था, और इसको बोलते हैं जुवेनाइल, जुवेनाइल अवस्था। तरुण अवस्था या जुवेनाइल अवस्था। दूसरी जो पाई जाती है वो पाई जाती है प्रौढ़ कायिक अवस्था, प्रौढ़ कायिक अवस्था। और तीसरी जो पाई जाती है वो होती है प्रौढ़ जनन अवस्था। तो यहाँ पर इस प्रकार से 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। तरुण या जुवेनाइल अवस्था, प्रौढ़ या कायिक अवस्था, जनन, प्रौढ़ जनन अवस्था।
जो फर्स्ट है तरुण या जुवेनाइल अवस्था, वो जब है जब प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन कर रहा है, एक बीज से बड़ा पादप बनने की कोशिश कर रहा है या बन रहा है। तो यहाँ इस अवस्था के बाद में जब उसका परिवर्तन हो रहा है तो कुछ समय बाद कौन सी आ जाती है, प्रौढ़कायक अवस्था। ये वो अवस्था है जहां प्लांट में मैक्सिमम जो कायक ग्रोथ थी, मैक्सिमम ग्रोथ हो चुकी। ये वो अवस्था है यहाँ पर जो मैक्सिमम ग्रोथ है, वो मैक्सिमम ग्रोथ हो चुकी है। अब इस अवस्था के बाद में यहाँ पर कुछ जनन अवस्था, यहाँ पर फिर यहाँ कुछ परिवर्तन होते हैं क्रियात्मक संरचनात्मक, तब यहाँ पर कौन सी आती है, जनन अवस्था आती है। अब यहाँ ये जो दोनों अवस्थाएं हैं, ये अवस्था इसमें परिवर्तित हो जाती है और ये अवस्था इसमें परिवर्तित हो जाती है। कैसे? जिनके अंदर फलन वाले प्लांट्स हैं उनकी बात करें तो बहुवर्षीय, एक वर्षीय प्लांट की नहीं, बहुवर्षीय प्लांट की, जैसे एप्पल लगती हैं सर्दियों के टाइम में, या फिर कहें कि आम जो लग रहे हैं वो बारिश के टाइम में लग रहे हैं, तो उस वक्त यहाँ पर जब आम में का सीजन आता है तो यहाँ पर फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग के बाद में वहां पर तब फल का निर्माण होगा। तो यहाँ से ये अवस्था इसमें परिवर्तित हो जाएगी, किसमें, प्रौढ़कायक अवस्था किसमें परिवर्तित हो गई, प्रौढ़ जनन अवस्था में। जैसे ही फलन की प्रक्रिया पूरी हुई, फल लग गए, तो यहाँ पर वापस से किसमें बदल जाएगी, इसमें जनन, उसमें कायक अवस्था में। क्योंकि अभी आपको पहले लेक्चर में मैंने नेज आवर्तता बताई थी, जो वार्षिक नेज आवर्तता है वो कैसे अपने बिल्कुल फिक्स टाइम पर रिपीट हो रही है। तो फलन की जो प्रक्रिया है वो वार्षिक नेज आवर्तता होती है, फिक्स टाइम बाद, एक साल बाद रिपीट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तनशील होती हैं। अब ये अवस्थाओं में यहाँ पर परिवर्तन किसके कारण आता है, परिवर्तन जो कायक लक्षणों में आ रहा है वो किस में आ रहा है, यहाँ आकार की में, पर्ण विन्यास में, रूट सिस्टम में। यहाँ जो परिवर्तन आते हैं वो परिवर्तन आते हैं आकार की में, पर्ण विन्यास में, रूट सिस्टम में, इन चीज में यहाँ परिवर्तन आते हैं। और ये परिवर्तन कुछ समय बाद में जब यहाँ जनन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो वापस चेंज हो जाते हैं। तो ये तो होता है इस अवस्था में परिवर्तन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्तंभ शीर्ष या अवस्था परिवर्तन। पुष्पन आवाहन, सेकंड, पुष्पन आवाहन, जिसको बोलते हैं हम फ्लोरल एवोकेशन, फ्लोरल एवोकेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा, यहां क्या होगा, तो स्टूडेंट्स यहां मैकडॉनियल साइंटिस्ट थे, मैकडैनियल और इसके साथियों ने, इसको किसने बताया था, मैकडैनियल, मैकडैनियल एटॉल, एटॉल का मतलब इसके साथियों ने, मैकडैनियल और इनके साथियों ने बताया कि जो पुष्पन की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पर जो पुष्पन हो रहा है, ये पुष्पन दो विकासशील अवस्थाओं में होता है। यहाँ पर दो अवस्थाएं होती हैं, दो विकासशील अवस्थाएं होती हैं, दो विकासशील अवस्थाएं होती हैं। जब यहाँ पुष्पन होगी, कौन कौन सी होती हैं दो विकासशील अवस्थाएं, एक तो होती है समर्थ अवस्था और दूसरी होती है यहां पर निर्धारित, निर्धारित। यहां ये दो अवस्थाएं होती हैं जो पुष्पन का आह्वान करती हैं, जो फ्लोरल एवोकेशन को करती हैं। कैसे करती हैं, यहां कोई कोशिका है या फिर कोशिकाओं का कोई समूह है, या तो ये कोई सेल है या सेल का ग्रुप है, कोई समूह है। अब यहां इनको फिक्स निर्देश दे दिया गया है, इनको निर्देश दे दिया है, सेल को या सेल के ग्रुप को निर्देश किसका दिया है, या तो निर्देश कहें या फिर कहें हम संकेत दे दिया,
निर्देश दिया या फिर संकेत दिया कि इन सेल्स को मिलकर के ये काम करना है। इन सेल्स को किसका दे दिया? निश्चित कार्य का निर्देश दिया, निश्चित कार्य का निर्देश या संकेत दे दिया। अगर इस निश्चित कार्य को ये बाखूबी कर रही हैं, जो इनको निर्देश मिला है इन सेल्स के ग्रुप को या सेल को, इस कार्य को बिल्कुल सही तरीके से कर रही हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कोई परिवर्तन के, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर इसको बोलते हैं हम समर्थ। इसका मतलब वो सेल्स का ग्रुप क्या है? समर्थ है। ये समर्थ अवस्था होती है। सेल्स को जो संकेत दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों को बिल्कुल अपने बाखूबी निभा रही हैं, उसको उसी हिसाब से कर रही हैं, तो ये अवस्था होती है समर्थ अवस्था। दूसरी अवस्था क्या होती है कि यहाँ पर जो विभजोतक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, क्योंकि इसका विकास हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा होता है? विकासशील होता है। इसको ये विकासशील कार्य के लिए उत्तरदायी है। अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक निश्चित निर्देश दिया या फिर इसमें कुछ निश्चित इसको संकेत दिया, तो ये क्या है? विकासशील है ये। अब इसको जो कार्य दिया है, इसको जो कार्य दिया है, इस कार्य को देने के बाद में यहां पर क्या किया? वातावरणीय परिस्थितियों को चेंज कर दिया, वातावरणीय परिस्थितियों को चेंज कर दिया। यहां पर वातावरणीय परिस्थितियों को चेंज कर दिया। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसका जो विकास होना है, अगर ये चेंज हो गया तो इसका मतलब इसमें निर्धारण नहीं हुआ। लेकिन अगर इसमें चेंज नहीं हुआ, इसको जो टारगेट दिया है, मतलब मिसाइल को हमने मिसाइल का टारगेट फिक्स कर दिया और बटन को ऑन कर दिया, तो वही अपने टारगेट पर जाकर के क्या करेगी? वो विस्फोट, फिक्स टारगेट मिल गया उसको। तो ऐसे ही इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, विकासशील जो टिश्यू है, इसको हमने जो काम दिया है, अगर हमने परिस्थितियों को चेंज भी कर दिया है, तो इस कार्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही कार्य संपन्न होगा। तो इसका मतलब क्या है? निर्धारित है। जीन्स के अंदर निर्धारित है, उसी कार्य को करेंगी, वहां पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो निर्धारित कार्य है, यहाँ परिस्थितियों को चेंज कर दिया जाए या ना किया जाए, जो कार्य निर्धारित है उसी कार्य को करेंगी। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं हम? निर्धारित अवस्था। तो यहाँ जो पुष्पन का आह्वान है, वो आह्वान दोनों प्रकार से संपन्न हो गया। एक तो निर्धारित अवस्था के द्वारा, एक उनको जो काम दिया है उस टारगेट को फिक्स अपने उस हिसाब से कर रही है जो उन्होंने दिया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम यहाँ पर पुष्पन में जीन द्वारा विनिमय। जो पुष्पन है, उस पुष्पन का जीन के द्वारा विनिमय कैसा होता है? थर्ड, पुष्पन का जीन द्वारा विनिमय, नहीं सॉरी, नियमन। विनिमय कैसे हो जाएगा? नियमन। जो फ्लावर्स है सभी के अंदर जीन है, और जीन में पैटर्न फिक्स है। पैटर्न क्या है? फिक्स है। जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, काम तो वही होगा और काम होगा ही नहीं, क्योंकि जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन आती है, वो नहीं इंफॉर्मेशन के अनुसार सेल क्या करती है? कार्य करती है। तो यहाँ जीन के अंदर पैटर्न फिक्स है। यहाँ इन जीन्स को 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन सा? ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड। इन जीन्स को यहाँ 3 ग्रुप के अंदर बांटा गया है। जो फर्स्ट ग्रुप है, ये क्या करता है? पुष्पीय अंगों की पहचान करता है।
पुष्पीय अंगों की पहचान करता है। अगर ये पुष्पीय अंगों की पहचान नहीं करेगा तो पता चला रूट के अंदर पुष्प आ रहे हैं, जहां पुष्प आने हैं वही पुष्प आएंगे। तो पहचान का कार्य कौन सा करता है? ग्रुप फर्स्ट। सेकंड क्या करेगा? पुष्पीय अक्ष जो होती हैं उनका विभेदन करेगा, उनका स्थानिक विभेदन करेगा। पुष्पीय अंगों का स्थानिक विभेदन, स्थानिक विभेदन करता है। पहचान हो गई, स्थानिक विभेदन हो गया। अब क्या है? ग्रुप जो थर्ड है वो निर्माण का कार्य करता है। और निर्माण किसका? पुष्पों का। ये पुष्पों के निर्माण का कार्य करता है, इसका नियमन करता है, इसको कंट्रोल करता है। निर्माण भी करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा? नियमन करेगा, कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर तीनों जो ग्रुप हैं, तीनों ग्रुप मिलकर के यहाँ पुष्पन का नियमन करते हैं। और तीनों ग्रुप किसके हैं? जीन्स के। तो पुष्पन किसके द्वारा होता है? जीन्स के द्वारा नियमन, जीन्स के द्वारा इनका कंट्रोल हो रहा है, नियमन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं जैव रासायनिक संकेत। जैव रासायनिक संकेत, ये जैव रासायनिक संकेत किसके द्वारा दिए जाते हैं? संकेत या संकेतन, कुछ भी कह सकते हैं। ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये स्तंभ शीर्ष के द्वारा लिए जाते हैं। जो स्तंभ का शीर्ष होता है ये स्तंभ शीर्ष द्वारा लिए जाते हैं। यहां कुछ केमिकल पदार्थ होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स इस स्तंभ शीर्ष के द्वारा संकेत, इन केमिकल्स के द्वारा जो संकेत जाएगा, ये संकेत के किसके लिए जाएगा? स्तंभ शीर्ष के द्वारा। और इन संकेत को स्तंभ शीर्ष का करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये कौन से केमिकल्स होते हैं जो यहाँ पर स्तंभ शीर्ष को पुष्पन के लिए प्रेरित करते हैं? तो स्टूडेंट्स, यहाँ मुख्य रूप से जो संकेतन जाता है वो जाता है पर्ण के द्वारा। जो संकेत दिया जाता है पर्ण के द्वारा संकेत दिया जाता है। संकेत किसके द्वारा होता है? पर्ण के द्वारा। और पर्ण के द्वारा किस हार्मोन के द्वारा होता है? मुख्य रूप से जो संकेत दिया जाता है वो दिया जाता है जिब्रेलिन हार्मोन द्वारा। जिब्रेलिन हार्मोन द्वारा। पर्ण में जो जिब्रेलिन हार्मोन प्रेजेंट है, ये जिब्रेलिन हार्मोन्स जो स्तंभ शीर्ष है उस स्तंभ शीर्ष को संकेत देगा किसके लिए? पुष्पन के लिए, कि तुमको क्या करना है? पुष्पन करना है। अब जो प्रौढ़ कायक अवस्था थी वो प्रौढ़ कायक अवस्था में परिवर्तन का टाइम आ गया। यहाँ अब जनन अवस्था में आपको चेंज होना है, यहाँ पर पुष्पन करना है। तो यहाँ पर ये जिब्रेलिन हार्मोन जो पर्ण के में प्रेजेंट है वो यहाँ संकेत किसको देगा? स्तंभ शीर्ष को देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुष्पन की कार्य की संपन्न होती है, पुष्पन की प्रक्रिया यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दीप्ति कालिका। दीप्ति कालिका, फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म दीप्ति कालिका क्या है? एलार्ड और अर्नर दो साइंटिस्ट हुए थे। एलार्ड और अर्नर। इन दोनों साइंटिस्टों ने किसको समझाया था?
दीप्तिकालिता को, फोटोपीरियोडिज्म को समझाया था। इसकी इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो इन्होंने इसमें क्या बताया था कि यहाँ पर किसी भी पादप में जो पुष्पन की प्रक्रिया होती है, ये पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए किसी भी पादप में पुष्पन की प्रक्रिया निश्चित, अब यहां पर प्रकाश अवधि होगी या फिर डार्क की अवधि होगी, तो ये होती है प्रकाश की अवधि। किसी भी पादप में पुष्पन की प्रक्रिया निश्चित प्रकाश अवधि द्वारा होती है, निश्चित प्रकाश अवधि द्वारा होती है। अगर इस प्रकाश की अवधि को कम ज्यादा कर दिया जाए तो यहां पर पुष्पन पर अंतर आता है, या तो प्रक्रिया रुक जाएगी या फिर क्या होगा, कम होगी। तो यहाँ पुष्पन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस की जो अवधि है वो 3 प्रकार की होती है, सॉरी अवधि है वो जो फिक्स होती है। इसके आधार पर यहाँ पर पादपों को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में कैसे बांटा है? पहला लघु दिवसीय पादप, लघु दिवसीय पादप, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, SDP, शॉर्ट डे प्लांट। इन पादपों के लिए जो प्रकाश की जो टाइम ड्यूरेशन है, वो प्रकाश की टाइम ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? 10 घंटे से कम, 10 घंटे से कम। 24 में से 10 घटा दो, कितना बचा? 14। तो डार्क की जो अवधि है वो कितनी है? डार्क टाइम कितना है? 14 घंटे से अधिक। और ये टाइम जो डार्कनेस दी जाती है कैसा होना चाहिए? लगातार, लगातार। ऐसे प्लांट्स जिनको 10 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाते हैं? SDP प्लांट कहलाते हैं। इनके पुष्पन के लिए हम बात किसकी कर रहे हैं? पुष्पन की। तो इन प्लांट्स को 10 घंटे से कम टाइम अवधि का टाइम का अगर प्रकाश दिया जाता है तो इनके अंदर पुष्पन कैसा होता है? जल्दी होता है, फास्ट होता है। या फिर कहें कि 14 घंटे से अधिक इनको अंधकार दिया जाए तो यहाँ पर पुष्पन जल्दी होता है। दूसरे प्रकार के होते हैं दीर्घ दिवसीय पादप, लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, LDP। इनको जो प्रकाश की अवधि है वो प्रकाश की अवधि क्या है? जस्ट इसके विपरीत, यहां 12 से 16 घंटे, 12 से 16 घंटे क्या चाहिए? प्रकाश। इन पादपों को 12 से 16 घंटे अगर प्रकाश मिल रहा है तो ही इनके अंदर पुष्पन होगा, अन्यथा नहीं होगा। इन प्लांट को अगर अंधकार में रख दें, हम इन प्लांट को अंधकार में रख दें तो पुष्पन होगा? नहीं होगा। लेकिन हमने इन प्लांट को अंधकार में रख दिया, 12 से 16 घंटे के बीच में हमने टाइम ड्यूरेशन अलग कर दिया। 12 से 16 घंटे प्रकाश होना चाहिए था, हमने 12 से 16 घंटे क्या कर दिया? यहाँ अंधकार। लेकिन क्या करें? बीच बीच में क्षणिक प्रकाश दे दें इनको, क्षणिक। जैसे 3 घंटे प्रकाश अंधकार में रखा, फिर थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए प्रकाश दे दिया, फिर घंटे 2 घंटे बाद में फिर कुछ सेकंड के लिए प्रकाश दे दिया, तो यहाँ पर उद्दीपन बड़े फास्ट आते हैं। जो 12 से 16 घंटे प्रकाश में पुष्पन हो रहा था ना, वो यहाँ अंधकार में भी हो जाता है। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होता, इनके अंदर उद्दीपन आ जाते हैं, इनके अंदर उद्दीपन इस प्रकार से नहीं आते। तो जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, इन लॉन्ग डे प्लांट को जनरली
जो प्राकृतिक रूप से तो 12 से 16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये तो वो काम है जो हमारे माथे की उपज है। विभिन्न प्रकार के जो प्रैक्टिकल है ये प्राकृतिक काम है। तो यहाँ देखा साइंटिस्ट ने कि अगर इनको हम अंधकार में रख के बीच बीच में क्षणिक प्रकाश दे दें तो भी यहाँ इनके अंदर पुष्पन बड़ी तीव्रता के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्गडे प्लांट के एग्जाम्पल देखें हम। डायंथस सुपरबग, डायंथस सुपरबग, डायंथस सुपरबग, मूली पालक जई, मूली पालक जई। आपको पता है मूली और पालक में जब फ्लावरिंग होती है वो कौन सा महीना होता है? अप्रैल का। अप्रैल मई में जाके इनके अंदर फ्लावरिंग होती है, तब ये पकते हैं। तो इनके अंदर अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। लघु दिवसीय पादपों के एग्जांपल्स की हम बात करें तो क्राइसैंथेमम कॉस्मोस, क्राइसैंथेमम कॉस्मोस, ये कैसे हैं? लघु दिवसीय पादप। तीसरे प्रकार के और होते हैं न्यूट्रल, एनडीपी, न्यूट्रल, जिनके अंदर दीप्ति अवधि का कोई पादप उदासीन पादप, इनको बोलते हैं उदासी। न्यूट्रल डे प्लांट, जिनमें प्रकाश अवधि का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकाश अवधि 12 से 16 घंटे की हो, अंधकार की अवधि 12 से 16 घंटे की हो, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके अंदर तो फिक्स पैटर्न है जीन्स का, उसी हिसाब से क्या होगी? फ्लावरिंग की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर इन चीजों का कोई भी फर्क नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल टमाटर, ककड़ी, बालसम, टमाटर, ककड़ी, बालसम, सभी की सभी कैसे हैं? ये न्यूट्रल डे प्लांट है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।